दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। वर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार नामक ग्रंथ की वाचना चल रही है। आचार्य महोदय आत्मा के वैभव को भव्य जीवों को बताने का सम्यक पुरुषार्थ कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आत्मा के वैभव को सुत केवली भद्रभाऊ स्वामी के माध्यम से परोक्ष में जाना, श्रीमंदर स्वामी के माध्यम से प्रत्यक्ष में जाना, अन्य आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करके जाना, अन्य आचार्यों के व सह मोक्षगामी साधकों के माध्यम से जाना और अंत में अपने अनुभव की कसौटी पर कस करके आत्मा के वैभव को जाना, माना, पहचाना और अनुभव किया। सज्जन पुरुषों का स्वभाव होता है, यदि स्वयं को कोई विशेष उपलब्धि होती है तो वे दूसरों को देने का भाव रखते हैं। दुर्जन कहता है जहाँ मैं रहूं वहाँ पर कोई न रहे, मैं अकेला रहूँगा। और सज्जन कहता है जहाँ मैं रहूं वहाँ सबको रहने का अधिकार मिले। आप शांति विधान करते हैं तो क्या पढ़ते शांति विधान में? देव समूह इंद्र आदि देव मिलकर के आवें और हमारे साथ मिलकर के शांति विधान की अर्चना करें, पूज रचावें। यदि आपको सज्जन व्यक्ति को कोई अच्छी चीज मिल जाए तो कहते चलो भैया वहाँ चलो, कहीं व्यापार अच्छा हो चलो भाई मेरे पास आ जा, खाने पीने का सामान अच्छा मिल जाए चल भाई तू भी साथ में ले। ये सज्जन का स्वभाव होता है। वो स्वयं एकाकी जीवन जीना नहीं चाहता, उसके निकटवर्ती समीपवर्ती जो भी होते हैं उन सभी को वह सुख शांति देना चाहता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी सज्जनों में शिरोमणि हैं, साधुओं में श्रेष्ठ हैं, आचार्यों में आदर्श हैं। उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया है उस प्राप्त किए को सबको बांटना चाहते हैं। केवली भगवान को जब प्राप्त हो जाता है, तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली, तो वे दिव्य ध्वनि के माध्यम से समस्त भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु के पास जो प्राप्त हो गया है तो अपनी आत्मा का अनुभव करते करते वे दूसरों के कल्याण की भावना भी भाते हैं। जीवन जीने के लिए प्राण वायु आवश्यक है, जिसे आण पाण कहते हैं।
आन कहिए तो श्वास को लेना, प्राण कहिए तो श्वास को बाहर छोड़ना। ये प्रक्रिया है। इसमें से यदि आदि आपने स्वीकार की, आदि बंद कर दी तो जी न पाओगे। ऑक्सीजन को लेना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना जरूरी है। यदि आप केवल ऑक्सीजन लेते ही लेते रहें, लेते ही लेते रहें, लेते ही लेते रहें तो जी पाएंगे नहीं। और यदि आप छोड़ते ही छोड़ते रहें, छोड़ते ही छोड़ते रहें तो तब भी नहीं जी पाएंगे। अर्थात जीने के लिए ऑक्सीजन का लेना भी अनिवार्य है और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना भी अनिवार्य है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनके माध्यम से मनुष्य जाति का हित होता है, मनुष्य जाति के माध्यम से पादपों का उनका हित होता है। जिस प्रकार आपके लिए दोनों कार्य करना आवश्यक नहीं अनिवार्य है, ऐसे ही साधुओं के लिए भी दोनों कार्य करना अनिवार्य है। श्वास लेने की तरह से आत्महित में प्रवृत्ति करना और श्वास छोड़ने की तरह से परहित में प्रवृत्ति करना। आप कहेंगे महाराज जी, मुनि महाराज उपदेश नहीं दें तो कैसे कल्याण करेंगे? उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, यह उनका दिगंबर स्वरूप है, यही साक्षात मोक्ष मार्ग है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। ये साक्षात मोक्ष मार्ग है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सभा सिद्धि में लिखा कि मुनियों की सभा में गुफा में आचार्य महाराज बैठे, उमा स्वामी महाराज उनसे प्रक्षक भक्त ने प्रक्षणा की, आत्मा का हित क्या है? तो उन्होंने कहा मोक्ष की प्राप्ति आत्मा का हित है। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? पहले मार्ग को प्राप्त करो। मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। किंतु ये उपदेश तो बाद में दिया। आचार्य महोदय ने लिखा है, वे यथाजा दिगंबर मुनि महाराज अवाक विसर्गा, मुंह से वचनों को बोले बिना ही वपुषा निरूपयंतम, शरीर के माध्यम से निरूपण कर रहे थे मोक्ष मार्ग में। ये मोक्ष मार्ग है, दिगंबर साधु ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग कोई ऐसा नहीं कि ईंट और पत्थरों से बना हो, सीमेंट से बना हो, कोलता डामर से बना हो, या गिट्टी से बना हो, या कांच का बना हो, या मखमल की गद्दे का हो, या कांटों से बना हो, या तलवार की धार से बना हो। मोक्ष मार्ग क्या है? आत्मा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीन अलग अलग व्यवहार से कहते हैं, निश्चय से तो वह आत्मा ही है, तीनों अलग अलग नहीं है। वे आत्मा जब तीनों से युक्त होती है तो वही मोक्ष मार्ग है। और आत्मा के साथ शरीर है तो शरीर सहित अवस्था भी वह मोक्ष मार्ग में कारक है। वह आत्मा मोक्ष मार्गी है। उस मोक्ष मार्गी आत्मा का शरीर भी मोक्ष मार्ग का संदेश देता है। मुनि महाराज को प्रवचन भी कहते हैं। क्या कहते? प्रवचन कहते। मुनि महाराज का जीवंत रूप प्रवचन है। मुनि महाराज को तीर्थ भी कहते, मुनि महाराज को नृगंथ भी कहते, साधु भी कहते, भदंती भी कहते, अनगार भी कहते, ऋषि भी कहते, मुनि भी कहते, यति भी कहते, दिग्भाषा भी कहते, ऋषिकेश भी कहते, वातरसना भी कहते, व्रति भी कहते, आत्मानुभवी ध्यानी भी कहते, योगी भी कहते। ये सब मुनि महाराज के पर्यायवाची नाम है। तो मुनि महाराज स्वयं मोक्ष मार्ग हैं। पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज कहते, क्या कहते थे? अरे भाई, 3 पाव आटे में मोक्ष मार्ग मिलता है। 3 पाव आटे में मोक्ष मार्ग मिलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा 3 पाव आटे की रोटी बना करके किसी दिगंबर साधु को आहार दे देना, वह मोक्ष मार्गी है। उनको आहार देने से 1/6 हिस्सा आपको मिल गया, तो 1/6 हिस्से के मोक्ष मार्गी आप भी बन गए। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी बता रहे हैं आत्मा के स्वरूप को।
और आत्मा का स्वरूप यद्यपि शब्दों से परे है, किंतु फिर भी बिना शब्दों के छद्मस्त व्यक्ति की समझ में नहीं आता। पहले तो शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जो शब्दों को ग्रहण नहीं कर पाते भी वर्गनाओं को ग्रहण करते हैं। जंगल में मुनि महाराज बैठे हैं, उनकी विशुद्ध वर्णना के माध्यम से सूखे तालाबों में पानी आ गया, वृक्षों पर पुष्प और फल लग गए, हरे भरे हो गए वृक्ष। जंगल में विचरण करने वाले जन्मजात वैर धारण करने वाले हिंसक जंतुओं ने अपना वैर भाव छोड़ दिया, प्रेम और वात्सल्य के साथ हिल मिल करके क्रीड़ा कर रहे हैं। मयूरी सर्प के साथ खेल रही है, नीवला सर्प के साथ खेल रहा है, गाय का बछड़ा सिंहनी का दूध पी रहा है, सिंहनी का बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, दोनों एक घाट पर पानी पी रहे हैं। मुनि महाराज की विशुद्ध वर्णनाओं का प्रभाव वह शब्द रहित मौन उपदेश है। कहीं कहीं शब्दों की भी आवश्यकता पड़ती है। वो वृक्षों को, पशुओं को आपकी भाषा समझ में नहीं आती, किंतु वर्णना समझ में आती है तो उनमें परिवर्तन हो जाता है, वे हिंसक से अहिंसक बन जाते हैं, क्रूर कर्मा से वे वात्सल्य धर्मा बन जाते हैं। किंतु आचार्य महोदय ने कहा कि जब किसी अनार्य व्यक्ति को समझाना हो तो अनार्य की भाषा का प्रयोग करना है, आर्य को समझाना है तो आर्य भाषा का प्रयोग करना है। किसी संस्कृत के प्रकांड विद्वान को अपनी बात समझाना है तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करना है। प्राकृतिक भाषा का निष्णात कोई यशस्वी विद्वान है, उसे समझाना है अपना विषय तो प्राकृतिक भाषा में बात करना है। और जो हिंदी प्राकृतिक संस्कृत नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ आंग्ल भाषा जानता है, अंग्रेजी जानता है, तो उसकी बात करना है, समझाना है तो अंग्रेजी का प्रयोग करना है। ग्रामीण भाषा में ग्रामीण भाषा चलती है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहर में शहर की भाषा चलती है। आप कहीं ग्राम में जाएं, गांव देहात में जाएं तो उनकी भाषा सुनेंगे तो आधे से ज़्यादा शब्द तो आपकी समझ में नहीं आएंगे। वो कैसे बोल रहे हैं, बड़ी प्यार की भाषा, तू अरे ओरे अरे परे करें, कैसे बात करते हैं तो समझ में नहीं आ रहा। और यदि ग्रामीण व्यक्ति है वो चर्चा करेगा तो सब भाषा समझ रहा है। शहर का व्यक्ति चर्चा करेगा, आधी हिंदी बोलता है, आधी इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बोल देता है तो सामने वाला समझ जाता है। शुद्ध हिंदी बोले तब भी न समझे, शुद्ध इंग्लिश बोले तब भी न समझे, और शुद्ध अपनी जन्मभूमि की ग्रामीण भाषा बोले तब भी न समझे। तो जिस भाषा में जो समझता है उसको उस भाषा में समझाना आवश्यक होता है। प्रत्येक वस्तु के दो रूप कम से कम होते हैं, चाहे चेतन वस्तु है चाहे अचेतन वस्तु। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके कम से कम दो रूप न हो। अधिकतम अनंत रूप भी हो सकते हैं, किंतु कम से कम दो रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला रूप बहिरंग और दूसरा रूप अंतरंग। इससे कम तो हो ही नहीं सकता। हर एक वस्तु का अंतरंग बहिरंग रूप है, हर एक वस्तु का, हर एक पदार्थ का है। बहिरंग का आशय है बाह्य पर्याय, अंतरंग का आशय है अंतरंग में गुण आदि जो हैं ध्रुव रूप से हैं वो है। चाहे द्रव्य की पर्याय चाहे गुणों की पर्याय, पर्याय बहिरंग रूप है, और गुण या संपूर्ण गुणों का पिंड स्वरूप आत्मा और उसका अंतरंग रूप है। दोनों रूप हैं। बहिरंग रूप को जानने के लिए व्यवहार नय है और अंतरंग के रूप को जानने के लिए निश्चय नय है। बाईं आंख से आप सीधे सामने देख रहे हैं तो इस दाईं आंख से आप यहाँ का विषय नहीं देख सकते और बाईं आंख से यहाँ का विषय नहीं देख सकते। जब आप देखोगे तो दाईं आंख पहले घूम जाएगी इधर, और इधर देखोगे तो बाईं आंख घूमेगी। दोनों को लोग घूमते हैं। ऐसे ही निश्चय से व्यवहार को नहीं जाना जा सकता और व्यवहार से निश्चय को नहीं जाना जा सकता। गाड़ी में चार पहिए हैं, आगे वाले पहियों का अलग महत्व है, पीछे वालों का भी महत्व है। कोई पहिया मिथ्या नहीं है। यदि टू व्हीलर भी है तो दोनों पहिए का महत्व है, चाहे आगे वाला पीछे वाला, दाएं वाला बाएं वाला। यदि रथ में चार पहिए हैं,
4 व्हीलर में 4 पहिए हैं, तो आपका सबका महत्व है। ऐसे ही जीवन में नए का महत्व है। नए विवक्षा को समझे बिना जैन दर्शन को समझ ही नहीं सकते। जैन दर्शन को समझना है तो नए विवक्षा को समझना पड़ेगा। आला पद्धति ग्रंथ लिखा आचार्य भगवान देवशरण स्वामी ने। नए चक्र ग्रंथ है संस्कृत का, प्राकृत का भी नए चक्को ग्रंथ है, उसे समझना है। आला पद्धति की टीका है नए प्रबोधनी टीका, उसे भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आचार्य महोदय से आध्यात्म ग्रंथ में वो नए की सिद्धांत की प्रमाण की बात नहीं कर रही, आत्मा के व्यवहार को दिखाने की बात कर रही हैं, किंतु आत्मा के बाह्य स्वरूप को और अंतरंग स्वरूप को। क्योंकि एक स्वरूप को दिखा देंगे तो वह ज्ञान अधूरा होगा। अब आप जैसे समझते हैं, तेल लेने जाते हैं तो तेल देने वाला वह तेल आपके हाथ पर नहीं डाल देता कि ले जाओ तेल, किसी डिब्बे में शीशी में देगा। घी लेने जाती हो तो घी का डिब्बे में देगा, पैकेट में देगा, या तेल भी पैकेट में देगा, उसका कवर ऊपर जरूरी है। ये वस्तुएं ऐसा नहीं कि ऐसे सीधे डायरेक्ट प्राप्त हो जाए। निश्चय को भी प्राप्त करना है तो व्यवहार का कवर बहुत जरूरी है। बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति असंभव है। शक्कर का बोरा, शक्कर लिए आपने 100, 200, 500 बोरे, तो शक्कर देने वाला वह खोल करके शक्कर नहीं देगा, बोरा के बोरा तोड़ के दे देगा, इतनी बोरा शक्कर हो गए। आप कम भी लोगे, 1 आध किलो भी लोगे, तो अपनी तराजू के पल्ले में से यूं नहीं क्या कर लो, आपको पॉलीथीन में किसी पैकेट में पैक करके देगा, क्योंकि उससे उसकी सुरक्षा है। व्यवहार से निश्चय की सुरक्षा है, और व्यवहार निश्चय तक पहुंचाता है। घी का डिब्बा, जिस डिब्बे में घी रखा है तो घी का डब्बा, वह डब्बा है इसलिए घी की सुरक्षा है। तेल का कनस्तर है तो तेल की सुरक्षा, अन्यथा तेल बिखर जाएगा। या तेल की शीशी, पानी की बाल्टी, पानी बाल्टी में है, पानी के लिए बाल्टी सुरक्षा कर रही है। बाल्टी है तो पानी सुरक्षित है, और बाल्टी अलग हो जाए तो पानी बिखर जाएगा। दूध की बोतल या कुछ भी आप कहते हैं व्यवहार में है, किंतु व्यवहार में है इसलिए अंतरंग में निश्चय में है। जिस डिब्बे में घी रखा है उस डिब्बे को घी का डब्बा कहोगे, जिसमें पानी रखा है तो घी का डब्बा नहीं कहोगे। जिस शीशी में तेल है तो तेल की शीशी कहोगे, उसमें तेल नहीं है तो तेल की शीशी नहीं कहोगे। जिस बाल्टी में दूध है तो दूध की बाल्टी कहोगे, और बाल्टी में पानी भरा है तो उसे दूध की बाल्टी ना कहोगे। तो व्यवहार में जो बात कही जा रही है वो इसलिए कही जा रही है कि व्यवहार निश्चय का कारण है। बिना व्यवहार के निश्चय असंभव है। जैसे बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, बिना सीढ़ियों के कोई मंजिल पर नहीं चढ़ पाता, बिना अग्नि के धुआं नहीं होता, या बिना गर्भ धारण किए किसी बालक का जन्म नहीं होता, देवों का उपवास शैया के बिना जन्म नहीं होता, नारकियों का बिल में जन्म होता है, व्यक्ति शरीर होता है, उसके बिना जन्म संभव नहीं है। सम्मोचन जीवों का जन्म, सम्मोचन वह प्राकृतिक वातावरण प्राप्त न हो तो जन्म नहीं होता। ऐसे ही व्यवहार के बिना कभी निश्चय का जन्म नहीं होता। हेतु नियत को होई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। विद्वत वर्ष दौलत राम जी ने शरान में लिखा। हम निश्चय की बात तो कह दी हमने, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चार्थ सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। निश्चय तो संक्षेप में कह दिया 3 पंक्ति में, किंतु जब वो निश्चय को प्राप्त करने का कारण बताया तो व्यवहार है, उस व्यवहार का कथन विस्तार से किया, उसका विस्तार से कथन करते चले गई, और व्यवहार ही विस्तृत होता है, निश्चय तो संक्षिप्त है। व्यवहार में समस्त क्रिया हैं, निश्चय में तो कुछ करना ही नहीं है।
आत्मा आत्मा में डूब गई। किंतु बिना व्यवहार के वो निश्चय प्राप्त नहीं होता। व्यवहार दूध है तो निश्चय उसके अंदर विद्यमान घी है। व्यवहार फल है तो निश्चय उस फल का रस है। व्यवहार अग्नि है तो निश्चय उसकी उष्णता है। व्यवहार जल है तो निश्चय उसकी शीतलता है। व्यवहार पुष्प है तो निश्चय उसकी सुगंधी है। व्यवहार शरीर है तो निश्चय उसकी आत्मा है। बिना व्यवहार के निश्चय नहीं ठहरता कभी भी कहीं भी। तो व्यवहार तो आवश्यक है। क्या किसी पुष्प वाटिका में आपने देखा है कि पुष्प नहीं हो, गंध ऐसी निकल रही हो, उसका सौंदर्य सौरभ बिना पुष्पों की हो? पुष्प हैं इसलिए गंध है। और पुष्प को अलग कर दो डालियों से तोड़ करके, तो क्या उस वृक्ष में से गंध निकलेगी? फल है तो उसमें मिठास है, रस है। फल न हो तो ये नारियल रखा आपके सामने, इस नारियल का ऊपर का ये वक्कल मोटा ना हो तो अंदर का गोला सुरक्षित रहेगा, अंदर पानी रह सकेगा। मौसमी संतरा आदि है, इसका वक्कल है, अंदर उसकी कलियां हैं, उसे सुरक्षा है। बादाम है, मोटा वक्कल है, अंदर उसकी बीगी पाई जाती है। चाहे किसी भी बीज को देख लो, आम की गुठली है, चाहे कलींदे की है, चाहे कद्दू की, चाहे लौकी, कोई की भी है, ऊपर एक बक्कल होता है, मोटा छिलका होता है, वह अंदर वाले की सुरक्षा कर रहा है। तो व्यवहार निश्चय की सुरक्षा करता है। व्यवहार के अतीत पहुंच जाओ, व्यवहार के पार हो जाओ तो निश्चय की प्राप्ति हो जाती है। व्यवहार छोड़ना नहीं पड़ता, निश्चय की प्राप्ति होती है तो व्यवहार छूट जाता है। पुष्प अपने आप झड़ जाता है जब वह फल बन जाता है। तो महान भाव यहाँ पर आचार्य महोदय व्यवहार और निश्चय के माध्यम से आत्मा के स्वरूप के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं एक शिष्य आचार्य महोदय से जिज्ञासा करता है, प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? जद जीवो न शरीरम तिथ्य रायरीय संतोदीचेव शब्वावि अवधिमिच्छा तेलुवादा अवधि देहो। आचार्य महोदय कह रहे हैं यदि जीवो न शरीरम, यदि जीव शरीर नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा आप कहते हैं, तो ये अलग अलग हैं, दोनों की जाति अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। यदि ये शरीर जीव नहीं है, ऐसा आप कहते हैं, तो फिर ये बताइए, तीर्थंकर भगवान की स्तुति आप करते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु की स्तुति करते हैं, सिद्धों को कुशलों के शरीर नहीं है, तो फिर उनकी स्तुति तो मिथ्या हो जाएगी। आप कह रहे हैं भगवान आप तो सोने जैसे बने वाले हैं, कनक स्वर्णाभासु, आपका शरीर तो सोने जैसा है। अथवा हाटक वर्ण शरीर द्युति, हाटक वर्ण है आपका संतान भगवान। अथवा केकी कंठ समान छवि, बप उतंग नव हाथ, लक्षण उरग लिहार पद बंधु पार्श्वनाथ। तो ये आप पढ़ते हैं तो ये तो केकी कंठ का समान शरीर का वर्ण है, आत्मा का थोड़ी है। 9 हाथ का शरीर है, आत्मा थोड़ी है। या उरग जो सर्प का लक्षण है वो तो शरीर में है, आत्मा में थोड़ी है। तो ये तो आपकी स्थिति मिथ्या हो गई। यह आचार्य की स्थिति कर रही, क्या प्रशांत मूर्ति है, क्या शांति का झरना झर रहा है। तो उनके शरीर की स्तुति करना फिर तो आत्मा की स्तुति करना नहीं होगा। यदि आप तो अलग अलग कह रहे, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जिनालय अलग है, जिन भगवान अलग हैं, भवन अलग है, भवन में रहने वाला अलग है, उनका परम औदारिक शरीर भी हो गया तब भी वह अलग है, आत्मा अलग है। फिर ये स्थिति तो मिथ्या हो जाएगी। शंकाकार ने जो शंका की आपकी समझ में आ रही है। यदि आप कहते हैं आत्मा शरीर दोनों अलग अलग हैं, तो फिर तीर्थ
तीर्थंकर भगवान की, सामान्य केवली की, आचार्य पद्य साधु परमेष्ठी की स्तुति की जाती है तो मिथ्या हो जाएगी। रत्नत्रय से पावन जिसका ये औदार्य तन है, तो रत्नत्रय से पावन स्वभाव तो सोचो का ही रत्नत्रय पवित्र थे, वो शरीर पवित्र हो गया रत्नत्रय से, पर रत्नत्रय तो आत्मा में होता है, शरीर में थोड़ी होता है। किंतु वे आत्मा शरीर में विद्यमान है, इसलिए वह रत्नत्रय की साधना कर पा रही है। यदि शरीर न हो, ये मनुष्य का शरीर न हो, तो रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति शरीर में रत्नत्रय की प्राप्ति शक्य नहीं है। चंच के शरीर में पूर्ण रत्नत्रय संभव नहीं है। भोग के जीवों को रत्नत्रय पूर्ण संभव नहीं है। तो यहाँ पर शंकाकार कह रहा है कि यदि आत्मा शरीर आप अलग अलग कहते हो तो फिर देह की स्थिति नहीं करना, आत्मा की करना। अब शंकाकार की शंका तो पूरी हो गई। अब आचार्य महोदय समाधान क्या कर रहे हैं, वे देखते हैं कि हे वत्स, हे भव्य जीव, तुमने जो जिज्ञासा की वह जिज्ञासा आपकी ठीक है, किंतु एक बात अच्छी तरह से समझ लो। आप नए विवक्षा को समझो। यदि नए को नहीं समझोगी तो जिन दर्शन से बहिर्भूत हो जाओगे। एक आंख से चलोगे तो आप काणे कहलाओगे, और काणा व्यक्ति वैसा सब होता है। तो दोनों नयों का आलम्बन लो, दोनों नेत्रों की आवश्यकता है। दोनों नेत्रों का, एक नेत्र से व्यक्ति देख सकता था, फिर दो नेत्र प्रति ने क्यों दिए? एक कान से सुन सकता था, फिर दो कान क्यों दिए? एक नथनी से सांस ले सकता, फिर दो नथनी क्यों दिए? एक हाथ से काम कर सकता, दो हाथ क्यों दिए? एक पैर से भी चल सकता था, फिर दो पैर क्यों दिए? क्या कारण हुआ? प्रकृति ने दी, इसका आशय है दो के बिना काम चलेगा नहीं। ये आपको लग रहा है। आत्मा में दो चेतना है, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। ज्ञान से पर को जाना जाता है और दर्शन से स्वयं की आत्मा अनुभव होता है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं दो नए हैं, दो में से किसी को छोड़ दिया तो आप अधूरे हो गए। साइकिल भी चलाओ, स्कूटी चलाओ, बाइक चलाओ, उसमें दो पहिए तो कम से कम होंगे, एक से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर दो नए की बात कह रहे हैं आचार्य महोदय के शब्दों में। व्यवहारणो भाषदी जीवो देहो अवधि खलो एको लदु लिच्छयस जीवो देहो कया भी एकट्ठो व्यवहार नयो भाषति। व्यवहार नय कहता है जीवो देवो खलो एको। जीव और देह यह निश्चित रूप से मानिए एक है। यदि ये शरीर नहीं होगा तो हम जीवंत नहीं कहलाएंगे, शरीर गया तो मृत्यु। तो ये व्यवहार से ठीक है। व्यवहार से हम मूर्तिक हैं, पर निश्चय से मूर्तिक हैं। व्यवहार से कर्मों से बने हैं, निश्चय से काय का बंध। व्यवहार में आसव भी हो रहा, निश्चय में काय का आसव। व्यवहार में संवर भी है, निश्चय में क्या संवर। व्यवहार में निर्जरा भी है, व्यवहार में मोक्ष भी होता है, पर निश्चय में सब कहाँ। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं व्यवहार लयो भाषदी। व्यवहार नय कहता है जीवो देवो अवधि खलु एको। जीव और देव यह निश्चित रूप से एक है, किंतु लदु लिच्छयस जीवो, किंतु निश्चय की अपेक्षा से जीवो देहो कदापि एकट्ठो। निश्चय नहीं की अपेक्षा से जीव और शरीर एक नहीं है। देखो व्यवहार में आपने कहा कि दूध में घी है, ऊपर से डाला नहीं। ऊपर से डाले को तो सब देख लेंगे कि दूध में घी ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, तेल है तो तैर रहा है, पानी में डाल दो तैरता है, अलग अलग दिखाई दे रहा है। और आप ऐसे हाथ डालो पानी में तो हाथ में घी आ जाएगा, तेल आ जाएगा। किंतु दूध में जो घी मिला हुआ है तो आप क्या कह रहे कि घी और दूध एक है, कह रहे घी और दूध एक है, किंतु निश्चय से एक नहीं है।
जो दूध है वह दूध है, घी है तो घी। दूध में जो पानी है आपने मिलाया, और पानी अलग है, दूध अलग है। घी अलग है, घी की जाति अलग है, दूध की अलग है। घी में आप पकवान बनाते, पूड़ियाँ सेकते हो, दूध में सेके बताओ, उसका स्वभाव लक्षण गुण अलग है। एक कैसे हो जाएगा? तिलहन और तेल, तिलहन में तेल है किंतु वह तेल अलग है, खल उसका अलग है, दोनों एक साथ हैं। तो कह रही कि मेरे पास 1 कुंटल तेल तो ये रखा है। बोले कहाँ? ये तो तिलहन है, तेल कहाँ है? तेल है या सरसों है? बोले भाई इसमें तेल है, मैं इसको तेल ही समझ रहा हूँ, व्यवहार में कह दो। या मेरे पास इतनी खल रखी है, तो खल अभी है नहीं किंतु खल उसमें है। अभी वो तिलहन है, तेल और खल दोनों अभी मिले हुए हैं, इसलिए तीसरा नाम प्राप्त कर लिया, किंतु है फिर भी निश्चय से। जो तेल है वह खल नहीं, जो खल है वह तेल नहीं। जो दुग्ध है वह घृत नहीं, और घृत निकल के आ गया तो दुग्ध नहीं। ऐसे ही जो आत्मा है वो शरीर नहीं, जो शरीर है वो आत्मा नहीं। किंतु व्यवहार की भाषा में इस शरीर के बिना आत्मा की यात्रा संसार में होती नहीं। यदि ये औदारिक व्यक्ति शरीर नहीं भी हो, आरक्षण नहीं भी हो, तब भी अनादिकाल से समस्त जीवों के तेजस और कार्बन शरीर तो फिर भी हैं, वे उनसे मिला हुआ है, मृत्यु के साथ जाते हैं, जन्म के पहले भी थे। तो यहाँ पर आचार्य महोदय का भाव ये है, ये भव्य जीव दोनों नयों की अपेक्षा को समझ लो। व्यवहार नए से स्तुति कर रहे आप तीर्थंकर प्रभु के शरीर का आप आलम्बन लेकर के, 2 गोरे 2 श्यामले 2 हरिया 2 लाल ऐसे पढ़ते हैं। भगवान का वर्ण ये तो शरीर का वर्ण, आत्मा का नहीं है, किंतु फिर भी निश्चय से उस समय उनकी आत्मा और शरीर से पृथक नहीं है। यदि पुष्पों की टोकरी पर आपने अपना कपड़ा डाल दिया तो टोकरी अलग है, पुष्प अलग है, फिर टोकरी में भी गंध, पुष्प में गंध। ये आपके कपड़े में बंधे हुए पुष्प हैं, पुष्प अलग भी कर दो तब भी कपड़े में गंध रहती है। कहाँ से आ गई? क्यों? पुष्पों में थी, वह पुष्प में से उसमें आ गई। ऐसी ही आत्मा जो है उसमें अनंत गुण हैं, किंतु आत्मा अभी इस आलम्बन को लिए हुए है, इस देह के शरीर को आलम्बन को लिए इसे अलग कर दिया जाएगा तो आत्मा टिक नहीं पाएगी, उसकी मृत्यु मानी जाएगी, जीवन नहीं बचेगा। और मोक्ष प्राप्त भी होगा तो शरीर के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त होगा, बिना शरीर के कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ये शरीर आलम्बन है, घोड़ा है, सवार के काम आता है। घोड़सवार अलग है और घोड़ा अलग है, फिर भी घोड़सवार कहा जाता है। वैसे घोड़े की सवारी करके व्यक्ति गंतव्य तक पहुँच जाता है, फिर घोड़ा अलग, सवार अलग। जब हम अपने गंतव्य पहुँच जाएंगे हमारा शरीर ही अलग छूट जाएगा। 14वें स्थान में परमोदार शरीर के परमाणु बिखर जाएंगे, कपूर की तरह छुड़ जाएंगे, आत्मा सिद्धालय में पहुँच जाएगी। बिना नाव के सागर पार नहीं होता, तो शरीर को नाव मान लो। बिना वाहन के कोई यात्रा नहीं होती, शरीर को वाहन मान लो। इसको छोड़ देंगे तो यात्रा नहीं हो पाएगी। नदी पार करते हुए कहो कि नाव अलग है और मैं अलग हूँ, तो नाव को तोड़ करके फेंक दोगे तो नदी पार नहीं होगी, डूब जाओगे। वाहन को रास्ते में छोड़ दोगे तो वाहन के बिना यात्रा न कर पाओगे। इसलिए वाहन है, इस वाहन पर सवार आत्मा, जैसे घोड़े पर सवार व्यक्ति घोड़सवार कहलाता है, ऐसे इस देह में विद्यमान आत्मा यह मोक्ष मार्गी है, तो शरीर भी मोक्ष मार्गी कहलाता है। व्यवहार की भाषा, निश्चय से शरीर कभी मोक्ष मार्गी होता ही नहीं, शरीर कभी संसार मार्ग ही नहीं, तो पूर्वगल है, किंतु फिर भी व्यवहार करते हैं। पुण्य के आश्रय से आत्मा को पुण्यात्मा कहते हैं,
पाप की आशय से आत्मा को पापात्मा कहते हैं, महानता से युक्त है तो महात्मा कहते हैं, शुद्ध है तो शुद्धात्मा कहते हैं, सिद्ध है तो सिद्धात्मा कहते हैं। ऐसे आप आत्मा व्यवहार करते हैं तो पर वस्तु का व्यवहार भी किया जाता है। जल शीतल है किंतु अग्नि के संयोग से गर्म हो जाता है तो उसे उष्ण जल कहते हैं। जल का स्वभाव तो उष्ण नहीं है। तो पर वस्तु का संयोग व्यवहार दो द्रव्यों को एक साथ मिलाकर के कथन करता है। अभेद को वेद रूप से कहता है और भेद को अभेद रूप से कहता है। यही तो व्यवहार की भाषा है। और निश्चय में तो जो है सो है, उसे कुछ कह नहीं सकते। तो महानुभाव आज इन दो गाथाओं को संक्षेप में देखने का प्रयास किया। विस्तार से पुण्य आगे कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद्